आज हम लोग डुबकी लगाएंगे अमीनेस की दुनिया में। अमीनेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लब के कूल किड्स जैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें नाइट्रोजन होता है, एक ऐसा एलिमेंट जो बॉन्डिंग और रिएक्शंस के बारे में है। आपको अमीन्स हर जगह मिलेंगे, अमीनो एसिड से जो प्रोटीन्स बनाते हैं, दवाइयों तक जो हमें स्वस्थ रखती हैं। तो क्या आप अमाइंस के सीक्रेट्स अनलॉक करने और अपने MHTCT और JEE एग्जाम्स में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अमीनेस गिरगिट जैसे होते हैं, ये अलग अलग रूप में आते हैं। आपके पास है प्राइमरी 1 डिग्री अमीनेस, इनमें नाइट्रोजन एटम के साथ एक अल्काइल या एरिल ग्रुप जुड़ा होता है। इसे ऐसे समझें, RNH2। सेकेंडरी 2 डिग्रीज एमिनेस, इनमें नाइट्रोजन पर 2 अल्काइल या एरिल ग्रुप्स होते हैं। इसे ऐसे पिक्चर करें, R2NH। टर्शियरी 3 डिग्रीज एमिनेस, ये पार्टी की जान होते हैं, नाइट्रोजन पर 3 अल्काइल या एरिल ग्रुप्स के साथ। इसे ऐसे इमेजिन करें, R3N। Tricky question 1. How many alkyl groups are present in a tertiary amine? Solution. 3. Tricky question 2. What makes a secondary amine different from a primary amine in terms of structure? Solution. A secondary amine has 2 alkyl or aryl groups attached to the nitrogen atom, whereas a primary amine has only 1. Amines का नाइट्रोजन एटम के चारों ओर एक टेट्राहेड्रल शेप होता है। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन्स का वो लोन पेयर याद है? ये अमीन के जियोमेट्री और रिएक्टिविटी को डिटरमिन करने में एक क्रूशियल रोल निभाता है। Tricky question 1. What is the hybridization state of nitrogen in amines? Solution. sp3 hybridization. Tricky question 2. Why is the lone pair on nitrogen in amines significant? Solution. It makes amines basic and nucleophilic, allowing them to participate in a wide range of reactions. Amines को प्रिपेयर करने के कई तरीके हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट तरीकों पर नजर डालते हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, ये एक जंगली जानवर को पालतू बनाने जैसा है। हम नाइट्रो कंपाउंड्स RNO2 को रिड्यूसिंग एजेंट्स जैसे हाइड्रोजन गैस H2 का यूज करके कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं ताकि हमें हमारे डिजायर्ड अमाइंस मिल सके। अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, हम अमोनिया NH3 को अल्काइल हैलाइड्स RX के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि हमें प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अमीन्स मिल सके। ये रिएक्शन कंडीशंस पर डिपेंड करता है। Tricky question 1. Name a common reducing agent used in the preparation of amines from nitro compounds. Solution. Hydrogen gas, H2, in the presence of a catalyst like palladium or nickel. Tricky question 2. What type of reaction is involved in the alkylation of ammonia to form amines? Solution. Nucleophilic substitution reaction. Section 5. Physical properties of amines. रंग रूप और आकार, color, appearance and shape. amines आमतौर पर कमरे के तापमान पर रंगहीन तरल पदार्थ या गैसें होती हैं। हालांकि जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, वे ठोस बन सकते हैं। अमीन परिवार के लोअर मेंबर्स में एक फिशी गंध होती है। सबसे सुखद नहीं, मुझे पता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की क्षमता के कारण वे पानी में भी घुलनशील होते हैं। Tricky question 1. Why do lower molecular weight amines have a fishy odor? Solution. This odor is due to their volatile nature and the presence of nitrogen. Tricky question 2. Why are amines soluble in water? Solution. They can form hydrogen bonds with water molecules. Section 6. Chemical properties of amines. Reactions का जादू. The magic of reactions. नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन के उस लोन पेयर की वजह से अमीनेस काफी रिएक्टिव होते हैं। यह उन्हें बेसिक और न्यूक्लियोफिलिक बनाता है। बेसिसिटी, अमीनेस बेसिस की तरह काम करते हैं और अमोनियम सॉल्ट्स बनाने के लिए एक प्रोटॉन H+ स्वीकार कर सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अमीनेस न्यूक्लियोफाइल्स के रूप में कार्य कर सकते हैं और अल्काइलेशन और एसाइलेशन जैसी प्रतिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर्स पर हमला कर सकते हैं। Tricky question 1. What happens when an amine reacts with an acid? Solution. It forms an ammonium salt. Tricky question 2. Why are amines considered good nucleophiles? Solution. The lone pair of electrons on the nitrogen atom can readily attack electron deficient centers. Section 7. Hofmann bromamide reaction. Step by step तोड़फोड़। यह रिएक्शन एक जादू की तरह है। हम एक प्राइमरी अमाइड से शुरू करते हैं और इसे ब्रोमाइन या Br2 के साथ ट्रीट करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की प्रेजेंस में जादू होता है और हमें एक प्राइमरी अमाइन मिलता है जिसमें स्टार्टिंग अमाइड से एक कार्बन एटम कम होता है। Tricky question 1. What is the key reagent used in the Hofmann bromamide reaction? Solution. Bromine, Br2, in the presence of a strong base. Tricky question 2. What type of amine is formed as a product in the Hofmann bromamide reaction? Solution. A primary amine. Section 8. Gabriel-Phthalimides synthesis mechanism का फंडा। यह रिएक्शन प्राइमरी अमीनेस तैयार करने का एक और शानदार तरीका है। हम अपने स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में फ्थैलेमाइड का यूज करते हैं और इसे हाइड्रोलाइसिस के बाद एक अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं। यह मेथड बिना किसी साइड प्रोडक्ट्स के प्राइमरी अमीन्स तैयार करने के लिए पर्टिकुलरली यूजफुल है। Tricky question 1. Which reagent acts as the nucleophile in the Gabriel-Phthalimide synthesis? Solution. The phthalimide anion. Tricky question 2. Why is Gabriel-Phthalimide synthesis preferred for the preparation of primary amines? Solution.
It provides a clean and efficient way to synthesize primary amines without the formation of secondary or tertiary amines as side products. Section 9. Amines in daily life. हमारे आसपास, all around us. Amines हर जगह हैं। वे उन दवाओं में हैं जो हम लेते हैं, हमारे कपड़ों में डाइज और यहाँ तक कि हमारे खाने में भी। कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस में शामिल हैं फार्मास्यूटिकल्स। कई दवाओं में अमीन ग्रुप्स होते हैं जो उन्हें विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। डाइज एंड पिगमेंट्स। अमीन्स का यूज कपड़े, पेंट और स्याही के लिए रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाने के लिए किया जाता है। पॉलिमर्स। अमीनेस का यूज नायलॉन और पॉलीयूरेथेन जैसे पॉलिमर्स के प्रोडक्शन में किया जाता है। ट्रिकी क्वेश्चन 1. Name one industry where amines play a vital role. Solution: pharmaceutical industry. Tricky question 2. Give an example of a polymer that is synthesized using amines. Solution: nylon. Section 10. Conclusion. Amines. छोटे मॉलिक्यूल्स, बड़े काम। तो आपके पास ये है दोस्तों, amines भले ही छोटे हों, लेकिन वे हमारी दुनिया में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। दवाओं से लेकर सामग्रियों तक वे उन अनगिनत उत्पादों के लिए एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनका हम हर दिन उपयोग करते हैं। उनके प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस को समझने से न केवल आपको अपने MHT, और JEE एग्जाम्स में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि आपको रसायन विज्ञान की आकर्षक दुनिया के लिए गहरी सराहना भी मिलेगी। उन सवालों को आते रहने दें और अधिक ऑसम केमिस्ट्री लेसन्स के लिए बार तक सीखते रहें और धमाल मचाते रहें।